दोस्तों नमस्कार। इन दिनों बजरंग पूनिया को लेकर खूब चर्चा है पूरे देश भर में कि आखिरकार उस खिलाड़ी ने कोई डोप का इस्तेमाल ही नहीं किया, कोई डोपिंग पर या प्रतिबंधित दवाएं नहीं ली, तो उन पर इतना बड़ा बैन क्यों लगा दिया गया, वो भी 4 साल का। जी हाँ, मैं आप सबको इस बारे में क्लियर कर दूं कि ये बैन क्यों लगा है और इसकी वजह क्या है। दरअसल भारतीय टीम में चयन के लिए जो डोप सैंपल जो दिया जाता है, जो अनिवार्य होता है, हर व्यक्ति को देना होता है, वो उन्होंने मना कर दिया। तो ये घटना 10 मार्च की है और उस वक्त इन्होंने बहुत, इनका जो पक्ष था वो बहुत क्लियर था। इन्होंने कहा कि इससे पहले जब उनका टेस्ट हुआ था तो इक्विपमेंट्स जो है वो पुराने थे, आउटडेटेड थे। उन पुराने आउटडेटेड इक्विपमेंट से उनका टेस्ट दिया जा रहा था, तो इसलिए मैं इस पर बिल्कुल भी डोप टेस्ट नहीं दूंगा। तो इसको बहुत डिसिप्लिनरी एक्शन उन पर लिया गया और इस आधार पर जो है ये मामला यूडब्ल्यूडब्ल्यू के पास भी गया और इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया 4 साल के लिए। और यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने भी, जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है, जो कुश्ती की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसने भी इन्हें प्रतिबंधित कर दिया और बजरंग पूनिया ने इसके खिलाफ अपील की। एंटी डिसिप्लिनरी डोपिंग जो पैनल होता है, जिसे हम एडीडीपी कहते हैं, वहां इन्होंने अपील की, लेकिन उस अपील को खारिज कर दिया गया क्योंकि वो वाडा नाडा के खिलाफ जा नहीं सकते। वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो इंटरनेशनल बॉडी है, और जो नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो वाडा की इकाई है। और उन्होंने ये पाया कि ये बजरंग पूनिया जो है इनडिसिप्लिन उन्होंने करार दिया और आखिरकार बजरंग पूनिया ये भी कह रहे हैं कि ये साजिश है। उन्होंने करार दिया है कि ये तो साजिश हुई है उनके खिलाफ। ये तो अगर वो बीजेपी में होते तो उन पर इतना बड़ा बैन ना लगता। खैर, ये उनका मामला है, वो जाने। लेकिन जो स्पोर्ट्स का एंगल है, वो खेल के एंगल से अगर मैं कहूं तो एक अपराध तो देखो ये है ही, क्योंकि वेयर अबाउट्स क्लॉज जो होती है, ये तो खैर इन्होंने डोप सैंपल ही नहीं दिया, उसे मना कर दिया और उनको उनके खिलाफ जो है कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की धमकी दी और उसके बाद बहुत कुछ हो गया। लेकिन जो वेयर अबाउट्स क्लॉज होती हैं, कुछ ऐसे भी खिलाड़ी होते हैं जो वेयर अबाउट क्लॉज में दोषी पाए जाते हैं। दरअसल उन्होंने भी डोप नहीं लिया होता, कई बार लिया भी हो, नहीं भी लिया हो, ऐसा भी हो सकता है, तब भी उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाता है। वेयर अबाउट क्लास वो होती है जिसमें आपको 1 साल के अंदर 3 आपको चांस होते हैं। आपको बताना होता है कि आप अगले 3 महीने तक की गतिविधियां आप कहां जा रहे हैं। क्रिकेटर्स का आपको याद होगा, उन्होंने बड़ा विरोध किया था कि ये हमारे जो निजी मामले हैं उसकी दखलंदाजी है। लेकिन बाद में जो वाडा का करार हो गया आईसीसी से, उसके बाद नाडा का जो नियम है वो क्रिकेट पर भी लागू होने लग गया। अब यहां बात हम बजरंग पूनिया की कर रहे हैं, तो यहां बजरंग पूनिया ने इसको बेशक साजिश करार दिया हो, लेकिन वो गलत तो देखो है ही और इसका बचाव बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। लेकिन वेयर अबाउट्स क्लॉज में अगर आप 3 बार पहले मौके पर आप गलत पाए जाते हैं, आपने बताया और वहां पर आप उपलब्ध नहीं थे, तो आपको एक चेतावनी दी जाती है, जैसे कि विनेश फोगट के साथ हो चुका है। उनको भी चेतावनी दी गई थी वेयर अबाउट क्लॉज में, वो भी आनाकानी कर रही थी, मना कर रही थी। लेकिन उसके बाद जो है दूसरे मौके पर अगर आप मिल जाते हैं तो फिर आपका पहला प्रयास जो है वो विफल हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस तरह से और भी कई ऐसे भारतीय खेल जगत में ऐसे खिलाड़ी रहे। सुमित पहलवान को हम नहीं भूल सकते। 2018 में ऑल इंडिया पुलिस गेम्स थे, वहां पर इन्होंने डोप नहीं दिया था अपना और इससे इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया था। यही वो खिलाड़ी था, टोक्यो ओलंपिक खेलों में जो क्वालिफाइंग टूर्नामेंट था, वहां ये डोप में आ गया था इनका नाम, क्योंकि ये टोक्यो ओलंपिक वो खेल थे जिसमें दीपक पूनिया गए थे, वहां बजरंग पूनिया गए थे, रवि दहिया गए थे, जहां रवि दहिया का सिल्वर मेडल था और बजरंग पूनिया का ब्रॉन्ज मेडल था। और वहीं सुमित जो है टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाइंग में डोप में पकड़े गए थे। ऐसे ही नरसिंह यादव का आपको केस याद होगा, बहुत बहुचर्चित केस बना था, कोर्ट केस हुआ था। सुशील का और नरसिंह यादव का, दोनों का जो है मामला विवाद में आया था, लेकिन क्वालिफाई किया था ओलंपिक के लिए। जो लॉस वेगास हुए थे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2015 की, उन्हीं दिनों मुझे याद है कि उसके बाद तुरंत बाद जो है भारत में भी प्रो रेसलिंग लीग की शुरुआत हो गई थी और नरसिंह यादव ने क्वालिफाई किया था उसमें और कांस्य पदक जीता था और ओलंपिक में क्वालिफाई करने के आधार पर वो रियो ओलंपिक के लिए चुन लिए गए थे 2016 के ओलंपिक खेलों में। लेकिन उसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि जो भालगढ़ सेंटर है साई का, सोनीपत से पहले पड़ता है ये, और वहां पर ये विवादास्पद कह लीजिए या उनका जो टेस्ट होता है वो नाडा ने टेस्ट किया और उसमें उनको दोषी पाया गया और वो उन पर 4 साल का बैन लगा दिया गया। मामला पहले सुशील वर्सेस नरसिंह यादव चल रहा था। सुशील का ये कहना था, जो कि वर्ल्ड चैंपियन भी थे मास्को वर्ल्ड चैंपियनशिप में, मास्को जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी 2010 की, उसमें वो चैंपियन बने थे, भारत के इकलौते वर्ल्ड चैंपियन।
ओलंपिक में 2008 में ब्रॉन्ज मेडल, 2012 में सिल्वर मेडल। और सुशील ने यह दावा किया था कि जब वो क्वालिफाई करके आए हैं वहां से, तो वजन क्वालिफाई करता है, खिलाड़ी क्वालिफाई नहीं करता, तो उनको उनका ट्रायल होना चाहिए उनके साथ। इसको लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के बीच जो है जो कुछ हुआ भालगढ़ में, और उसको लेकर इन पर जो है डोपिंग में ये पकड़े गए। तब ये कहा गया नरसिंह यादव की तरफ से कि उन्हें फंसाया गया है और ये एक साजिश थी, और इस साजिश की वजह से ये सब हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत बहुप्रतीक्षित, बहुचर्चित मुकाबला वो था। इनके मुकाबले भी बहुत चर्चित हुए थे और ये केस भी बहुत बहुचर्चित हुआ था। इसके अलावा बहादुरगढ़ में, हरियाणा में, एक दिल्ली से टिकरी बॉर्डर से तकरीबन 3 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर आगे है टिकरी बॉर्डर से बहादुरगढ़। वहां पर फेडरेशन कप का आयोजन किया गया था कुछ साल पहले, और वहां पर 2022 की बात है, वहां पर कई खिलाड़ियों ने, कई पहलवानों ने वजन देने से ही मना, वजन के बाद डोप देने से मना कर दिया था। डोप टेस्ट के में उतरे नहीं थे वो। इसी तरीके से नंदिनी नगर, जो कि एक सेंटर बन गया था नेशनल चैंपियनशिप का, जिसमें 8 से ज्यादा नेशनल्स हुए, सीनियर जूनियर सब मिलाकर, और वहां पर भी कुछ खिलाड़ियों ने मना कर दिया था डोप टेस्ट में उतरने से। हालांकि उन पर बैन लग जाता, लेकिन उन्हें फेडरेशन ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए उन पर बैन नहीं लगाया था उन पर। उसके अलावा मुझे याद है बेंगलोर में भी हुए थे ये खेलो इंडिया गेम्स। वहां पर भी कुछ खिलाड़ियों ने, कुछ रेसलर्स ने मना कर दिया था कि हम डोप टेस्ट में नहीं उतरेंगे, हम जो है टेस्ट नहीं देंगे अपना। वो भी भाग खड़े हुए थे। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, खेलों के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। और आज अगर आप देखेंगे तो रशिया और चीन के बाद भारत ऐसा मुल्क है जो दुनिया में तीसरे नंबर पे रैंकिंग है हमारी। खराब स्थितियों में सबसे ज्यादा खिलाड़ी भारत से पकड़े जाते हैं, उसमें बॉडी बिल्डिंग हो, हम ओलंपिक की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल सब खेलों की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा यहां से पकड़े जाते हैं रूस, चीन, और उसके बाद तीसरे नंबर पर भारत आता है। तो अब इसके बाद आप 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स याद कीजिए। वहां पर राजीव तोमर हो, गुरशरणप्रीत कौर हो, चाहे सुमित सहरावत हो, चाहे मौसम खत्री हो, इन पर जो है डोपिंग की का एक खतरा था। और तब यह कहा गया था कि उन्होंने सप्लीमेंट्स लिए थे, और सप्लीमेंट्स में कुछ ऐसी चीजें मिली थी, शक्तिवर्धक दवाइयां मिली थी, जिसकी वजह से उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया। और उसके बाद जो है, जो दूसरे चरण की जो टीम थी, जो सेकंड स्टिंग थी हमारी, उसको उतारा गया था कॉमनवेल्थ गेम्स में इन खिलाड़ियों की जगह पर। लेकिन बाद में इनका दोष भी मुक्त कर दिया गया था, इन्हें दोष मुक्त कर दिया गया था। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स इनके हाथ से निकल गए थे, क्योंकि एंट्री दे दी गई थी, उसके बाद कुछ जद्दोजहद हुई नहीं, और ये खिलाड़ी भी बाल बाल बच गए। लेकिन बाकी जो खिलाड़ी हमने आपको बताया, चाहे वो सुमित हो, सुमित सहरावत हो, या फिर पूजा ढांडा हो, पूजा ढांडा जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रही हैं, उन्होंने, मुझे याद है, मैं कमेंट्री कर रहा था, और वो प्रो रेसलिंग लीग का आयोजन था, जहां हेलेन मोरोलिस, जो कि ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन थी, उनको हराकर पूजा ढांडा ने सनसनी फैला दी थी। ओलंपिक की मेडलिस्ट माना जा रहा था, संभावित मेडलिस्ट उन्हें माना जा रहा था। लेकिन पूजा ढांडा वो भी जो है वेयर अबाउट्स क्लॉज में फंसी, और उन पर भी बैन लगा, पर उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ये जो घटना थी 15 जून 2023 की थी। 2018 में जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्हें ब्रॉन्ज मेडल इन्हें हासिल हुआ था। 3 वेयर अबाउट्स क्लॉज में फेलियर्स होने की वजह से इन पर बैन लगा दिया गया था नाडा का। तो ये थे कुछ एक किस्से। और शायद बजरंग पूनिया, जो 4 साल का जो उनका बैन है, ये कोई बैन के मतलब आप ये कहिए कि शक्तिवर्धक दवाओं के दोषी पाए जाने की वजह से नहीं है, ये हम आपको क्लियर कर दें। ये जो बैन है, ये है डोप सैंपल देने से मना करने के फलस्वरूप उन पर ये बैन लगाया गया। उम्मीद है आपका पूरा कंसेप्ट जो है इस मामले में क्लियर हो गया होगा। नमस्कार।